Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंश्योरेंस पाठशाला पर। आज हम बात करेंगे चुकता मूल्य, जिसे पेड अप वैल्यू भी कहते हैं। इसकी गणना कैसे करते हैं, किसी पॉलिसी पर इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये कब भुगतान होता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों बात करते हैं पेड अप वैल्यू पर, जिसको हम चुकता मूल्य भी कहते हैं। पहले तो इस बात को समझ लें कि पॉलिसी कौन सी चुकता कहलाती है। दोस्तों कोई भी प्लान जो 2 वर्ष पूरे चल चुका है या जिसकी 2 वर्ष की पूरी प्रीमियम भरी जा चुकी हैं, ऐसी पॉलिसी चुकता कहलाती है और उस पॉलिसी का एक मूल्य बन जाता है जिसको हम चुकता मूल्य कहते हैं। अब इस चुकता मूल्य की जो धनराशि होती है वो डिपेंड करती है कि कितने साल के प्रीमियम भरे गए हैं और पॉलिसी में टोटल कितनी प्रीमियम भरने हैं। तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें जब किसको कैलकुलेट करने की, तो हम इसका जो चुकता मूल्य इक्वल टू होगा कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या बटे पूरी अवधि में देय कुल प्रीमियमों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल सम एश्योर्ड, जिसे बीमा धन कहते हैं, बीमा धन से, और प्लस उसमें बोनस जोड़ देंगे जो इस अवधि तक उस पॉलिसी में जुड़ चुका है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पर कि जो चुकता मूल्य है वो पॉलिसी अवधि पर निर्भर नहीं करता। कई पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिनमें कि लिमिटेड अवधि तक ही पेमेंट करना होता है। तो जैसे कि जीवन लाभ ले लीजिए आप, एक 930 नंबर जो एंडोमेंट प्लान है, तो इस तरह के प्लानों पर, या जीवन लक्ष्य ले लीजिए, उसमें भी प्रीमियम एक निश्चित अवधि तक भुगतान करते हैं, उसके बाद में प्रीमियम का भुगतान नहीं होता है, जबकि पॉलिसी अवधि उसका अलग होता है। तो यहाँ पर हमें पॉलिसी अवधि नहीं, हमें चाहिए होता है कुल देय प्रीमियमों की संख्या। उसमें मोड चाहे कोई भी हो, चाहे छमाही हो, तिमाही हो, सालाना हो या मासिक हो, कुल कितने प्रीमियम पूरी अवधि में भरने हैं और कुल कितने प्रीमियम भरे जा चुके हैं, इस बात पर निर्भर करता है हमारा ये चुकता मूल्य। अब हम एक इसको कैलकुलेशन को हम समझते हैं एक उदाहरण से। हम मान लेते हैं कि रमेश नाम के एक व्यक्ति ने एक 914 नंबर तालिका, जिसे एंडोमेंट प्लान कहते हैं, इसमें एक 10 लाख रुपए बीमा धन का प्लान लिया। इस पॉलिसी की अवधि जो है वो 25 वर्ष की है। भुगतान विधि जो है वो छमाही है और ये प्रीमियम उसने 10 वर्ष के भरे। 10 वर्ष के प्रीमियम भरने के बाद रमेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही या कोई भी दूसरा कारण हुआ जिस कारण से उसने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, यानी वो प्रीमियम भरने में समर्थ नहीं रहा। उसके बाद में उसके पास एक विकल्प रहता है कि फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से अगले 5 वर्ष के अंदर पॉलिसी को रिवाइवल कराया जा सकता है, चालू कराया जा सकता है। अगर वो चालू करवा लेता है तो वहाँ से पुनः पॉलिसी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर वो चालू नहीं करवाता है तो उसका चुकता मूल्य जो है उसका ही भुगतान किया जाएगा। और ये चुकता मूल्य जो है की गणना कैसे करेंगे, इसके लिए अभी हमने इसमें जो देखा कि पॉलिसी की अवधि जो है वो 25 वर्ष की है, भुगतान विधि छमाही है। इसका मतलब जो कुल पॉलिसी अवधि में प्रीमियमों की संख्या होगी वो होगी 50। अब 10 साल की पॉलिसी चल चुकी है, तो 10 साल की अवधि में छमाही मोड में कुल प्रीमियमों की भुगतान की संख्या जो है वो हो गई 20, यानी 20 प्रीमियम जो है उसके भरे जा चुके हैं। बीमा धन 10 लाख। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। चुकता मूल्य इज इक्वल टू 20 क्या हो गया, कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या, बटे 50, ये हो गया कुल भुगतान योग्य प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाई 10 लाख। 10 लाख का बीमा धन है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बोनस। दोस्तों बोनस के लिए हम बोनस का चार्ट देख सकते हैं। आजकल तो LIC गूगल पर भी बोनस चार्ट दे देती है। आप जैसे ही LIC का उसमें बोनस रेट्स 2019 या 20 डालेंगे तो वहाँ पर बोनस का रेट्स निकल करके आ जाएंगे। अब बोनस की गणना करने के लिए हम 49 जो कि प्रति 1000 बोनस की दर है उसको बीमा धन से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि बोनस की दर जो है वो 49 रुपया प्रति 1000 लिखी है, मैंने बता रहा हूँ मैं, तो प्रति 1000 का मतलब 1000 पे, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोस्तों 1 साल का बोनस निकल के आएगा। अब चूंकि पॉलिसी 10 साल चली है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 साल का बोनस निकल के आएगा, जो कि होगा 4,90,000 रुपये। इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे कैलकुलेशंस को, तो हमारा जो चुकता मूल्य है वो 8,90,000 रुपये आ जाएगा।
अब दोस्तों ये चुकता मूल्य जो है ये पॉलिसी में इतना ही बना रहेगा। अब आगे चूंकि पॉलिसी में प्रीमियम नहीं भरे जा रहे हैं तो पॉलिसी आगे बोनस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब दोस्तों चुकता मूल्य के भुगतान की बात कर लेते हैं। चुकता मूल्य केवल 2 स्थितियों में भुगतान किया जाता है। पहला, पॉलिसी अवधि के दौरान जो बची हुई अवधि है उस दौरान यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस चुकता मूल्य का भुगतान उसके नॉमिनी को पूरा कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति बनती है कि व्यक्ति सर्वाइव करता है, समय पूरा होता है, तो वहाँ पर पॉलिसी जब की पूर्ण अवधि की तारीख आएगी वहाँ पर बीमा धारक को चुकता मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसमें चुकता मूल्य जो है वो भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ पॉलिसियों के बारे में दोस्तों मैं और जानकारी देना चाहूँगा आपको, जिनमें कि चुकता पॉलिसी में पॉलिसी की मूल जो शर्तें होती हैं वो लागू रहती हैं उस सीमा तक जिस सीमा तक उसका चुकता मूल्य बनता है। चुकता मूल्य सम एश्योर्ड बीमा धन बनता है। तो जैसे कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले लीजिए आप। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में अगर पॉलिसी में चुकता मूल्य एक निश्चित धनराशि बन गया है, जो कि मैंने अपनी जीवन लक्ष्य नाम की जो वीडियो बनाई है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से बताया है वहाँ पर। अगर वो धनराशि तक बन जाता है उसका चुकता मूल्य तो वहाँ पर इसके आगे के सारे बेनिफिट्स, जैसे कि उसमें जो एनुअल बेनिफिट का जो है वो सारा लाभ बना रहेगा और मैच्योरिटी के समय भी वो चुकता मूल्य पूरा भुगतान किया जाएगा। इसी तरह से जीवन उमंग पॉलिसी में अगर चुकता मूल्य की धनराशि 2 लाख से ऊपर की है तो वहाँ पर भी पॉलिसी में सारे बेनिफिट जुड़े रहते हैं और वो